हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने भी यदि 13 नवंबर 2023 के बाद यदि अपना प्ले कंसोल बाय किया है तो आप लोगों को भी पता होगा काफ़ी सारे न्यू चेंजेस आए हैं। आप लोग को एप्लीकेशन अपलोड करने में यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन अपलोड करने में, वहाँ पे AAV फाइल्स को अपलोड करने में यहाँ पे जैसे काफ़ी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे इंटरनल टेस्टिंग का भी ऑप्शन आता है, क्लोज टेस्टिंग का भी ऑप्शन आता है, तो आप लोग को कहाँ अपलोड करने से जल्दी अप्रूवल मिलेगा ये आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ यहाँ पे लाइव अपलोड करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पे 24 आवर में आप लोग का अप्रूवल भी मिलेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, एक हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश्ड है एंड सेकंड एप्लीकेशन में अभी यहाँ पे क्रिएट ऐप करके आप लोग को यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव है दोस्तों, जो कि इस पर कंप्लीट टेस्टिंग भी किया गया हमारी टीम के द्वारा। जो हमारी टीम आप लोग को टेस्टर्स प्रोवाइड करती है, आप लोग को पता होगा। यदि आप लोग के पास टेस्टर्स नहीं है तो आप टेस्टर्स बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सिंपली कॉन्टैक्ट करके आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करवाने के लिए टेस्टर्स ले सकते हैं, काफी चीप प्राइस में मिलेगा दोस्तों, गारंटेड सर्विस है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आप लोग को लाइव मैंने यूट्यूब पे कई बार दिखाई, इस पर वर्क करके भी दिखाया लाइव, और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव भी हो चुका है, ठीक है। प्ले स्टोर पे अपलोडेड भी है, आप यहाँ पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, और अगर सर्च से नहीं मिलेगा तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ ये एप्लीकेशन एडेड है, ठीक है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले क्रिएट ऐप है, और आप लोग को बता दूं यदि टेस्टर चाहिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोग को प्राइस वगैरह सारा बता दीजिएगा। अब यहाँ पे क्रिएट ऐप पे करके यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ऐप का नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली शायरी ऐप ही यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं शायरी, हिंदी शायरी कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं हिंदी शायरी कर रहा हूँ। आपको जो भी आपका ऐप नेम हो, जिस भी रिलेटेड हो, वो सारा यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं हिंदी शायरी। उसके बाद आपका ऐप हो या गेम हो, यदि आपका गेम है तो यहाँ पे गेम सेलेक्ट करना है, ऐप है तो ऐप सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्री पेड, ये सारा नॉर्मल चीज़ है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी आप लोग को ओल्ड प्ले कंसोल में जिससे जो था उसमें ये सारा ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, जो पहले कंसोल में। बट अभी न्यू जो अपडेट आया उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, देखते हैं यहाँ पे ये सारा प्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं बताऊँगा आप लोग को कैसे जल्दी अप्रूवल मिल सकता है, क्या करना होगा इसके लिए, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो ये आप लोग को समझ आएगा। हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे जो ऑप्शंस पहले वाले कंसोल में थे और वो आपको पहले से पता है तो आप सिंपली उसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग को मिलेगा फिनिश अप सेटअप पे, यहाँ पे देखिए फिनिश सेटिंग अप योर ऐप, यहाँ पे तो सिंपली इस पे क्लिक करना एंड यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी आप लोग को सेट करना होगा। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा अगर आपने पहले भी एप्लीकेशन को अपलोड किया है, तो अगर नहीं किया है तो आप सिंपली हमारे साथ यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का URL होगा वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे करेंगे एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हम लोग के पास यहाँ पे ऐप एक्सेस। अब यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे क्लाइंट्स को ये डाउट होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ ऑल फंक्शनलिटी अवेलेबल विदाउट एनी एक्सेस, एंड यहाँ पे कुछ जैसे एक्सेस आप लोगों ने लिया है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को आप लोग को सिलेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे ये डाउट होता है ये किस फंक्शनलिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों बता दो, यदि आपके एप्लीकेशन में जैसे साइन अप का फीचर है या फिर किसी प्रकार का आप लोग को लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, किसी क्लाइंट को अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसके लिए ये दिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर आप लोगों के पास लॉगिन साइन अप का फीचर इससे ईमेल पासवर्ड लेता है या फिर फोन नंबर, तो वो यहाँ पे आप सिंपली ऐड कीजिएगा लॉगिन डिटेल्स एंड यहाँ पे यूजर नेम, जैसे अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर डालिएगा एंड यहाँ पे पासवर्ड है तो पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। ये एक डेमो अकाउंट बना के आप लोग को देना है। ये जैसे प्ले कंसोल का टीम जब आप लोग का एप्लीकेशन को जांच करेगा तो वो अपना अकाउंट वहाँ क्रिएट नहीं करेगा, इसीलिए आप लोग को ही अकाउंट बना के देना है, नहीं तो आपका ऐप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हमारा चूंकि सिंपल एक सारी ऐप है तो यहाँ पे तो लॉगिन साइन अप का फीचर नहीं है, तो मैं सिंपली ऑल फंक्शनलिटी अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एक्सेस के साथ यहाँ पे मैं क्रिएट करके यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। आपका अगर है कोई एक्सेस, आप लोग का लॉगिन साइन अप है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मैंने आप लोग को ये भी बता दिया किस बार से करना है, तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा बाद में। फिर एड्स पे क्लिक करके यदि आपका एप्लीकेशन में ऐड लगा हुआ है तो सिंपली येस करेंगे, अगर नहीं लगा हुआ है तो नो करेंगे। तो मेरे एप्लीकेशन में चूंकि ऐड है, शायरी ऐप है, तो इसमें तो अर्निंग ही इसी के थ्रू होता है, तो यहाँ पे सिंपली येस कर दिया मैंने। उसके बाद सेकंड यहाँ पे फिर आपको कंटेंट रेटिंग का ऑप्शन आ गया, सिंपली स्टार्ट क्वेश्चंस करेंगे। कंटेंट रेटिंग कोई जैसे इससे आप लोग का एप्लीकेशन पे एक कर सकते हैं रेटिंग मिलता है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो ईमेल होगा वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर दे रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे जैसे अपना यहाँ पे एप्लीकेशन का जो डिटेल्स है वो सारा भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आप लोग को लाइव बताता हूँ सारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गेम्स है तो गेम सेलेक्ट करेंगे, अगर सोशल और कम्युनिकेशन वाला एप्लीकेशन है तो सेलेक्ट करेंगे, या फिर अदर कैटेगरी का है तो अदर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन में आप यहाँ पे सारा कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं यदि इसके रिलेटेड आप लोग का कोई एप्लीकेशन में होगा तो यहाँ पे सिंपली येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सही डालना है दोस्तों, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप यहाँ पे सिंपली इन सभी को जैसे
गैम्बलिंग वाला एप्लीकेशन वगैरह है कि नहीं, वो सारा पूछ रहे हैं यहाँ पे। कोई जैसे ऐसा कंटेंट तो नहीं है जिससे कि किसी जैसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आप को जैसे किसी भी यूजर को कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कोई यहाँ पे मिसगाइडेड चीज़ें तो नहीं है आपके एप्लीकेशन में, तो वो सारे यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा है। और कोई जैसे सर्च इंजन ऐसा तो नहीं है एप्लीकेशन में, तो वो सारे यहाँ पे जैसे ब्राउजर और सर्च इंजन है क्या, तो यहाँ पे यही सारा आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में कोई प्राइमरी न्यूज और एजुकेशनल प्रोडक्ट है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो सिंपली मेरा तो नहीं है सब, तो सिंपली मैं नो करूंगा। कोई जैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे गए हैं, तो आप सिंपली इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा, गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज कीजिए, क्योंकि आपका एप्लीकेशन अलग रहेगा हमारे एप्लीकेशन से। तो आपका एप्लीकेशन में क्या चीजें हैं वो सारे के हिसाब से आपको करना है। जैसे आपका जो डेवलपर होगा आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे देना है, तो वो सारा बता देगा आप लोगों को। गूगल एप्लीकेशन जो बनाता है उसको पता होता है एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर का एक्सेस लिया गया है यूजर से। ठीक है, तो वो सारा तो यहाँ पे वैसे कंटेंट राइटिंग में उतना जरूरत नहीं है, लेकिन जो डाटा सेफ्टी है इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आने के बाद यहाँ पे डाटा सेफ्टी वाला ऑप्शन में आप लोग को बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टारगेट ऑडियंस पे करेंगे। आपका यदि जैसे अंडर 16 एज का है, जैसे अगर बच्चों के लिए आपका एप्लीकेशन है, तो सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं 18 एंड ओवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 16-17 करने से जैसे लॉस क्या होता है पता है आप लोग को। जैसे कोई भी कंपनी का अगर एड लगा है एप्लीकेशन में, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के लिए एड नहीं होता है, तो यहाँ पे आप प्ले स्टोर आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे ऐसे जब यहाँ पे एज को कम सेलेक्ट करेंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट भी उसके हिसाब से ही आना चाहिए। लेकिन अगर आप यूनिटी वगैरह या फिर किसी का भी एड लगाते हैं, तो वहाँ पे जैसे ऑप्शन तो रहता है, बट फिर भी उसमें आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो उससे अच्छा है कि आप 18 ओवर रखिए। अगर बच्चों के लिए है तो ही आप उसको कम कर रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर 18 ओवर रखिएगा, सबसे ईजी होगा और अच्छा भी होगा। बाद में आप लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे, तो यहाँ पे ये आप लोग का हो जाएगा ऑडियंस में भी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं न्यूज ऐप्स का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे सिंपली आपका एप्लीकेशन न्यूज वाला है या फिर नहीं है। यदि है तो यहाँ पे यस करके उसके बारे में डिटेल्स फिल कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, तो मेरा न्यूज ऐप नहीं है तो मैं सिंपली नो कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है कोविड-19 का, तो ये कोविड-19 के बाद ही ये अपडेट आया, इससे पहले तो ये नहीं था। तो सिंपली इसको नो करेंगे, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में कोविड रिलेटेड कोई भी जिससे डिटेल्स ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं नो कर दूंगा। आप लोग का यदि है एप्लीकेशन में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सारा, आप यहाँ पे सही से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और यहाँ पे आज तक डाटा सेफ्टी में ये मैं सारे एप्लीकेशन के लिए बताते चलूंगा दोस्तों, क्योंकि बाद में आप लोग को नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कि आपका जैसे एप्लीकेशन में किसी प्रकार का यूजर से कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है या फिर नहीं, तो आप लोग का एप्लीकेशन में अगर एड लगा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने यूजर का कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया, आपका बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है, फिर भी आपका एप्लीकेशन में जैसे अगर एडवर्टीजमेंट आपने लगाया है तो कुछ डाटा कलेक्ट होता है, तो इसीलिए आप लोग को यस करना पड़ेगा। जैसे डिवाइस आईडी वगैरह कलेक्ट होता है, तो उसके कारण बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो। ठीक है, तो यदि आपके एप्लीकेशन में कोई लॉगिन साइन अप नहीं है, फिर भी आप लोग को यस करना है अगर एडवर्टीजमेंट लगाया गया है तो। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर लॉगिन साइन अप है तब तो आपका जो डाटा होगा यूजर का वो तो आपका डाटाबेस में सेव होगा, तो यहाँ पे उसके लिए यस करना पड़ेगा। अगर नहीं है, जैसे आप मान लीजिए एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ लगा रहे हैं, तो उसमें तो आप लोगों को कोई डाटा सेव आपके पास नहीं है, तो सिंपली नो कर देंगे। और यहाँ पे अगर लॉगिन साइन अप है तो सिंपली यूजर नेम एंड पासवर्ड से करेंगे, या फिर अदर ऑथेंटिकेशन है तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी होगा यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंड अदर यहाँ है, तो वो सारा सेलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर देंगे। अगर इसे लॉगिन साइन अप है तो सिंपली यहाँ पे एक जैसे डिलीट अकाउंट URL भी देना पड़ेगा, जिससे कि यूजर अपना फॉर्म फिल करके या फिर यूजर आप लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई थोड़ा बहुत गलत भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, URL जैसे आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह है या यूट्यूब चैनल भी डाल सकते हैं अगर नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास कोई अपना वेबसाइट या फॉर्म है जिसको फिल करके यूजर आपसे कांटेक्ट कर सकता है, तो वही डालिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन मैंने कई बार देखा जैसे बहुत सारे यूजर्स के पास ये सब नहीं होता है, तो वो सिंपली अपना कोई भी जैसे एक URL डाल सकते हैं जिससे कि यूजर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे वो ऐड कर दीजिएगा यदि आपके एप्लीकेशन में लॉगिन साइनअप का फीचर है, तो मेरे में नहीं है तो सिंपली मैं नो कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं ऑप्शनल है, बट फिर भी आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी यूजर का डाटा आपने जो कलेक्ट किया, क्या आप यूजर को ये प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जैसे वो आपका जैसे जो भी आपने उसका डाटा कलेक्ट किया वो बाद में आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जैसे हमारे एप्लीकेशन में तो ऐड के रिलेटेड है, तो वो तो मैं डिलीट नहीं करवा सकता, सिंपली नो कर दूंगा। यदि आपका एप्लीकेशन में से लॉगिन साइन अप है तो उसको तो बाद में आप डिलीट कर सकते हैं, जब यूजर बोलेगा कि मेरा डिलीट कर दीजिए, तो उस समय आप यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, जिससे यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और डिलीट का URL डाल देंगे, बट यहाँ पे हमारे साथ ऐसा नहीं है तो मैं सिंपली नो कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आप लोग से फिर पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने क्या क्या जैसे डाटा यूजर्स का ले रहे हैं आप यहाँ पे एप्लीकेशन में। तो एक तो हमारा लोकेशन ले रहे हैं, चूँकि एडवर्टीजमेंट लगाएंगे तो ये लोकेशन का तो आएगा ही, और नॉर्मली भी लोकेशन का कई सारे जैसे फंक्शंस के लिए आता है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यदि लॉगिन साइन अप आप ले रहे हैं तो ये सारा आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, नेम ईमेल जो भी आपने यूजर से लिया। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जैसे अगर कोई अर्निंग वगैरह एप्लीकेशन है तो उसमें यहाँ पे ये सारा डिटेल्स दिया जाता है,
तो यहाँ पे सिंपली उसको भी कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस में अगर आपका हेल्थ वगैरह का एप्लीकेशन है फिटनेस वाला, तो उसमें आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर मैसेज में आप जैसे कोई अगर मैसेज ईमेल वगैरह सेंड करते हैं या फिर इन ऐप जैसे नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर फोटोज वीडियोस में आप यदि यूजर का फोटो वीडियो ले रहे हैं तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और भी ऑडियो फाइल्स है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है। तो यदि आप लोग ये सब ले रहे हैं तो ये कोई भी इसमें से एक्सेस तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसा कोई नहीं है हमारे एप्लीकेशन में, तो सिंपली मैं सिर्फ एक डिवाइस आईडी ले रहा हूँ और यहाँ पे एक लोकेशन ले रहा हूँ यूजर का, ठीक है, ताकि जैसे ये एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होता है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करके सिंपली इसको कलेक्टेड कर लूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कलेक्टेड, ये जैसे इंपॉर्टेंट है हमारे एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे सारा में यूज करेंगे। एंड यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए है तो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करके सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे ये भी लोकेशन जो है ये भी एडवर्टीजमेंट के लिए ही है, तो इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करके इसको भी सेव कर देंगे। दोस्तों थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है तो वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे एक एक करके बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आप लोग को ये ऑप्शन ऑलरेडी पता है तो, और न्यू यूजर है कोई तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस आईडी में भी कलेक्टेड करेंगे और यस करके यहाँ पे डाटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड है और ये भी एडवर्टीजमेंट के लिए ही है, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करेंगे। अगर आपका जैसे लॉगिन साइन अप है तो वो ऐप फंक्शनलिटी में आएगा, तो आप यहाँ पे ऐप फंक्शनलिटी कर दीजिएगा और वो भी इंपॉर्टेंट ही है, तो वहाँ पे उसमें भी यस यस ही होगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंपली यस करके मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारा डाटा सेफ्टी भी कंप्लीट हो चुका है। ये फॉर्म आपको सही से फिल करना है दोस्तों, नहीं तो आपका एप्लीकेशन इसके कारण बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है, बहुत सारे मेंबर्स का इस एप्लीकेशन इसके कारण रिजेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो गवर्नमेंट ऐप में क्या आपका गवर्नमेंट ऐप है तो ये यदि है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो हमारा नहीं है तो मैं सिंपली नो कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऐप के बाद सेकंड यहाँ पे आता है जैसे फाइनेंशियल फीचर। तो अगर आपका एप्लीकेशन में जैसे फाइनेंशियल जैसे पैसे वगैरह का यहाँ पे लेन देन होता है या फिर आप किसी के यूजर का कोई डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे इस रिलेटेड जो बैंकिंग डिटेल्स वगैरह है तो यहाँ पे आप सिंपली यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली नो करके यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे एप्लीकेशन में चूँकि इस प्रकार का ये न्यू ऑप्शन है जो फाइनेंशियल फीचर का है ना, ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, पहले नहीं था एप्लीकेशन में। आप यदि ओल्ड वीडियोस देखेंगे तो आप लोग को ये सारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं आप लोग को बताऊँ जो लेटेस्ट वीडियो वो देखिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट एंड जैसे नेक्स्ट आ गया हमारे पास एप्लीकेशन का जो कैटेगरी वगैरह है, तो इसको सेलेक्ट करने का तो सिंपली ऐप का जैसे यहाँ पे कैटेगरी जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ऐप है और सेलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी में क्या जाएगा तो जैसे चूंकि हमारा ये आपका अगर कोई अदर एप्लीकेशन है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में आता है सारी एप्लीकेशन वगैरह, तो यहाँ पे सिंपली पर्सनलाइजेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आगे ऑप्शन, तो सिंपली इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे मैनेज टेक्स्ट में, तो यहाँ पे सिंपली अगर सारी ऐप है तो सारी का तो शायद ऑप्शन नहीं होता है इसमें, यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह का रहता है। तो आपका यहाँ पे टैग मिलेगा तो यहाँ पे कर लीजिएगा, तो आप लोग को सर्च में ज़्यादा जल्दी जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ईमेल वगैरह में यहाँ पे आप लोग को कंटेंट के इन्फॉर्मेशन में डालना पड़ेगा, तो सिंपली मैं एक ईमेल डाल देता हूँ। तो सिंपली स्वामी जी यहाँ पे जो हमारा ईमेल है ऑफिशियल वो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को यदि कोई डाउट हो तो इस ईमेल पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं ये ईमेल मैंने ऐड कर दिया। फ़ोन नंबर भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट फ़ोन नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली छोड़ दिया और वेबसाइट वगैरह भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कुछ बार से ये सारा ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सेकंड थिंग यहाँ पे जैसे ये तो अभी डैशबोर्ड का हुआ सारा कंप्लीट। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे देखते हैं सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले एप्लीकेशन का आइकन, ग्राफिक्स और फोन नंबर वगैरह ये सारा ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ये सारा ऐड कर लेता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोग को और ये जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये एप्लीकेशन का रिलेटेड ही डालिएगा तो आप लोग को अच्छा रहेगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे ऐप का आइकन डालना है, सिंपली आइकन का साइज देख सकते हैं 512 पिक्सल इंटू 512 पिक्सल। ग्राफिक्स में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी साइज 1024 इंटू 500 पिक्सल का। और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स का स्क्रीनशॉट है ये भी देख सकते हैं 16:9, मतलब ये जो यूट्यूब वीडियो का शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन रहता है उसके साइज में डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर यूट्यूब थंबनेल का भी, तो यहाँ पे सिंपली ये भी डाल दीजिएगा 720 इंटू 1280 के आसपास होता है। तो सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे सही से करके। और यहाँ पे आप लोग को लगभग कितने जैसे 3 से अधिक 2 से 8 के बीच में स्क्रीनशॉट्स डालना है। ये वाला एक स्क्रीनशॉट डालना है ग्राफिक्स और आइकन तो भी तो एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इससे सबका अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे अगर इसे मैं अभी ऐड करूँगा काफ़ी टाइम लगेगा तो मैं इसको सिंपली बाद में ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करके आप लोग को बताता हूँ। फाइनली देखते हैं मैंने सारे यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे लोगो वगैरह सारा कर दिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो सिंपली सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप लोग को आ जाना।
जब ये सारा ऑप्शंस आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आप लोग के सामने देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस था यहाँ पे जिसमें ऐड करते थे हम लोग, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे हट चुका है। अब ये अगर आपको चेक करना है तो आप लोग यहाँ पे ऐप कंटेंट में जाके देख सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह करना हो तो ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ गया आप लोग के दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप लोग को जैसे डायरेक्ट यदि आप यहाँ पे आके एप्लीकेशन जैसे क्लोज यहाँ पे देखते हैं एक रिलीज अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे 20 टेस्टर्स के साथ इसको टेस्टिंग करना है। यहाँ पे 14 डेज कंटिन्यू वर्क होगा, अगर एक दिन भी बीच में डिले होता है दोस्तों तो आप एप्लीकेशन को कंप्लीट जैसे फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अपने फ्रेंड वगैरह से भी करवा सकते हैं टेस्टिंग, बट उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए कि जैसे वो अगर बीच में ऐप को यूज नहीं करेगा एक भी दिन तो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। इसलिए 14 डेज का कंटिन्यू वर्क है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप लोग को जिसको भी आप टेस्टिंग करवाते हैं, आप फ्रेंड से करवाते हैं या फ्रेंड फैमिली से करवाते हैं, तो उसको ये डेली कंटिन्यू वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये अगर इंश्योर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप सिंपली हमसे भी बाय कर सकते हैं। आपको काफी चीप प्राइस में मिलेगा और 100% गारंटी के साथ मिलेगा। आप लोग को लाइव हमने यूट्यूब पे कई सारे एप्लीकेशन को दिखाया हुआ है कि किस बार से हमारी टीम ने वर्क किया, वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव भी हो चुका है, ठीक है। तो आप चाहें तो हमारे जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप टेस्टर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे इसके बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे किस बार से आप लोग को यहाँ पे AV फाइल अपलोड करना है और यहाँ पे किस बार से टेस्टिंग स्टार्ट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे इतना ऑप्शंस कंप्लीट होने के बाद आप लोग को आ जाना है। अब यहाँ पे पहले तो जो ऑप्शंस थे जैसे ओल्ड कंसोल में, यहाँ पे प्रोडक्शन में आके यहाँ पे AV फाइल को अपलोड करना होता है, बट अभी जो न्यू कंसोल आया है, ठीक है, तो न्यू कंसोल के पॉलिसी के अनुसार दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले इसको टेस्टिंग करवाना पड़ता है, जो कि आप लोग को मैंने डैशबोर्ड पे ऑलरेडी दिखाया। ये ऑप्शंस पहले वाले कंसोल्स में नहीं थे, जो 13 नवंबर 2023 के बाद परचेज हुआ जितने भी कंसोल उन सभी में ये टेस्टिंग करवाना पड़ता है 14 डेज का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाना आप लोग को इंटरनल टेस्टिंग में, और इंटरनल टेस्टिंग में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट टेस्टर्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज टेस्टिंग में भी कर सकते हैं या फिर इंटरनल टेस्टिंग में भी कर सकते हैं, बट इंटरनल टेस्टिंग में AV फाइल अपलोड करना इसमें भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखते हैं आप लोग को डैशबोर्ड पे क्या दिख रहा है कि आप डायरेक्ट क्लोज टेस्टिंग में भी अपलोड कर सकते चाहे तो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक क्लोज टेस्टिंग का रिलीज अपलोड करने के लिए बोल रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों में सेम ही है। तो मैं सिंपली सबसे पहले चलिए आप लोग को क्लोज टेस्टिंग में ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो इंटरनल में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सेलेक्ट कंट्रीज का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे सिंपली ऑल कंट्रीज या फिर जो भी आपका कंट्री हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑल कंट्रीज को सेलेक्ट कर लिया। फिर आप लोग को यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट टेस्टर्स का, तो आप लोग को यहाँ पे 20 टेस्टर्स यहाँ पे ऐड करना है। जैसे देखते हैं हमारे मेंबर्स यहाँ पे जो है 22 यहाँ पे देखते हैं ऐड है, जो कि हमारी टीम से अगर आप परचेज करते हैं टेस्टर तो उसके साथ आप लोग को 1-2 टेस्टर्स बिल्कुल फ्री में एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे 22 ये आप लोग को हमारे टेस्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग के सामने यदि न्यू कंसोल है तो आप लोग को इससे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग सिंपली क्रिएट ईमेल लिस्ट पे क्रिएट करेंगे, जो टेस्टर्स का नेम वैसे 20 टेस्टर्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। 20 टेस्टर्स करके आप लोग को यहाँ पे ईमेल सारा यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहे तो CSV फाइल भी अपलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ईमेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ बार से आप लोग यहाँ पे ईमेल ऐड करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इतने सारे ईमेल्स ऐड है। आप लोग को यहाँ पे मैं ओपन करके चलिए मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखते हैं आप लोग को ये ब्लर दिखेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ईमेल्स यहाँ पे सारे जैसे सिर्फ हमारे क्लाइंट्स को ही दिया जाता है, और वैसे ईमेल ऐड करने से कोई जैसे फायदा है नहीं, क्योंकि 14 डेज वर्क भी करना पड़ता है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ एडवांस पेमेंट करके भी यदि आपका एप्लीकेशन जैसे अपलोड के टाइम आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडवांस पेमेंट करेंगे, आप लोग को सारा ईमेल्स दे दिया जाएगा। जब आप लोग का अप्रूवल मिल जाएगा तो आप लोग का टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर चाहते हैं अभी तुरंत ऐड करना तो कर सकते हो। जो 24 आवर में मैंने कहा कि आप लोग को अप्रूवल भी मिलेगा, तो उसके लिए यही जरूरी है दोस्तों, आप लोग को टेस्टर्स वगैरह ऐड करना पड़ेगा सारा रियल्स। उसके बाद भी आप लोग को इससे जो अप्रूवल की बात रही है उसके लिए सिंपली यहाँ पे आप लोग को जो इंटरनल एंड क्लोज टेस्टिंग है दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे थोड़ा टाइम लगता है, 24 आवर फिक्स नहीं है, बट यहाँ पे 24 आवर के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन अप्रूव मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग को अगर टेस्टर्स वगैरह ऐड करते हो तो बहुत जल्दी मिल जाता है अप्रूवल, ये आप लोग को फिक्स है दोस्तों। तो आप चाहें तो आप टेस्टर्स को बाय कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड लोगों का भी ईमेल्स को ऐड कर सकते हैं, बट यही कंटिन्यू काम करना चाहिए, ठीक है। आप लोग का ये कंडीशन जो है उसको आप लोग को फॉलो करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टर्स जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, और अगर आप लोग ऐड करते हैं तो उसको सेलेक्ट करना है। अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है तो मैं यहाँ पे इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा दोस्तों देखते हैं सेकंड ऑप्शन भी टिक लग चुका है। अब यहाँ पे क्रिएट ए रिलीज पे क्लिक करके सिंपली एक रिलीज यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे सबसे पहले जो इसका जनरेट करना है की को, तो सिंपली गूगल के थ्रू यहाँ पे जनरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे AV फाइल अपलोड करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पे AV फाइल अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट ऑप्शन में बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, देखते हैं यहाँ पे देखिए जनरेट हो चुका है। यहाँ पे सिंपली मैं AV फाइल अपलोड कर लूँगा। उसके बाद मैं एक और आप लोग को दिखाता हूँ ऑप्शन, यहाँ पे AV फाइल अपलोड करने से पहले यहाँ पे देखिए जब AV फाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे इसको प्रीव्यू एंड कंफर्म रिलीज करना है, फिर सेट एंड रिलीज फॉर गूगल रिव्यू करना है, ठीक है। सेंड द रिलीज,
टू गूगल फॉर रिव्यू। यहाँ पे जो इसको करेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे सेंड, तो आप लोग का एप्लीकेशन को सेंड करने के बाद कुछ दिन टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग को जो डैशबोर्ड है इस पे यहाँ पे दिख जाएगा इन रिव्यू। अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास AV फाइल नहीं है। जो यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे इन रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद इन रिव्यू कंप्लीट होने के बाद आप लोग का टेस्टिंग स्टार्ट होगा दोस्तों। टेस्टिंग स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे आप लोग को जो डैशबोर्ड है इस पे आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट ऑप्शन ये टिक लग जाएगा। जब ये फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का सेलेक्ट हो जाएगा तो आप लोग का टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप टेस्टर्स बाय कर सकते हैं या फिर पहले भी बाय कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बाय करेंगे सिंपली 20 टेस्टर्स। उसके बाद यहाँ पे 14 डेज कंटिन्यू हमारी टीम वर्क करेगी। उसके बाद एप्लीकेशन आप लोग का प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस बार से यहाँ पे क्लोज टेस्टिंग में जाके AV फाइल को अपलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर AV फाइल अभी मेरे पास होता तो मैं अपलोड करके भी दिखाता, बट अभी हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे एक AV फाइल अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड कंफर्म रिलीज करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी आपका AV फाइल वगैरह होगा यहाँ पे उसको यहाँ पे करके यहाँ पे इसको मतलब सेंड फॉर रिव्यू तक कर देना है। ठीक है, आप लोग को तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसमें भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे टेस्टर्स वगैरह ऐड कर लेंगे, क्रिएट रिलीज कर लेंगे तो आप लोग का और फास्टली होने का चांसेस रहेगा। आप दोनों जगह ऐड कर देंगे तो ये एक साथ ही कर देना आप लोग को। ठीक है, जैसे एक अपलोड करने के बाद इसमें सिंपली न्यू वर्जन वाला एप्लीकेशन अपलोड कर देना। टेस्टर्स में आप यहाँ पे टेस्टर्स वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे तो इस पार्ट से आप लोग का एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगा लाइव होने के लिए। ये इन रिव्यू में जाएगा, जब अप्रूवल मिल जाएगा तो आपका एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डायरेक्ट लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको यहाँ पे सारा समझ आ गया होगा। और यदि आप टेस्टर बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, सिंपली जाकर टेस्टर्स बाय कर सकते हैं।